धनबाद नगर निकाय चुनाव भाजपा समर्थित मेयर प्रत्याशी संजीव कुमार के समर्थन में विधायक राज सिन्हा ने की प्रेस वार्ता। धनबाद नगर निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। भाजपा समर्थित मेयर प्रत्याशी संजीव कुमार के समर्थन में धनबाद विधायक राज सिन्हा ने प्रेस वार्ता कर अपना समर्थन सार्वजनिक रूप से घोषित किया। यह प्रेस वार्ता पुलिस लाइन स्थित भारतीय मजदूर संघ के कार्यालय में आयोजित की गई, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों की उपस्थिति रही। विधायक राज सिन्हा ने कहा कि संजीव कुमार शहर के विकास के लिए प्रतिबद्ध है और उनके नेतृत्व में नगर निगम की व्यवस्था को बेहतर दिशा मिलेगी। बनाता हिंदुस्तान, राष्ट्रभक्त मजदूर किसान, इनका नारा है और राष्ट्रवादियों के लिए, राष्ट्रवादी नीतियों के लिए यह संगठन काम करती है। यह संगठन देश हित में करेंगे काम के लेंगे पूरे दाम। हमारी मांगे पूरी हो चाहे कोई मजबूरी हो नहीं है। हम देश के सोचते हुए, देश के भलाई के साथ मजदूरों का हित हो, वह कार्य करने वाली संगठन भारतीय मजदूर संघ। तो आज इस धनबाद के विकास में बहुत बड़ा योगदान या मुख्य रूप से भूमिका जो है वो नगर निगम की होगी। 6 साल से विकास बाधित होने के बाद बड़े मुश्किल से हाई कोर्ट के निर्देश पर और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के आंदोलन के बाद यह झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पार्टी की सरकार आज नगर निगम की चुनाव करा रही है। भारतीय मजदूर संघ भी एक राष्ट्रवादी संगठन है और इसलिए भारतीय मजदूर संघ ने निर्णय लिया कि इस महान जो हमारा ये स्थानीय स्तर का जो चुनाव है उस कार्य में भारतीय मजदूर संघ के भी कार्यकर्ता भाग लेंगे। और जब इनको यह लगा कि भारतीय जनता पार्टी का समर्थित उम्मीदवार संजीव कुमार जी है, वे इनके विचारधारा से, राष्ट्रवादी कार्यों से मेल खाता हुआ है, तो आज भारतीय मजदूर संघ ने भी निर्णय लिया कि इस नगर निगम के मेयर चुनाव में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगी और भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थित प्रत्याशी हैं श्री संजीव कुमार जी, जिनका चुनाव चिन्ह मिर्ची है, क्रमांक 27 है, तो संजीव कुमार जी को इनका आशीर्वाद मिलेगा और भारतीय मजदूर संघ के भी सारे कार्यकर्ता बीजेपी समर्थित उम्मीदवार संजीव कुमार के लिए काम करेंगे। तो भारत उस समय विकसित राष्ट्र बनेगा, यानी भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। और वैसे में केंद्र सरकार की जो भी विकास की योजनाएं धनबाद में आएगी, जो भी अभी 15वें वित्त की योजनाएं हैं या जो हजारों करोड़ रुपए बाधित हो गए थे 6 साल में, वो सारे विकास के कार्य में होंगे। तो इसके लिए आवश्यक है कि केंद्र सरकार से और यहाँ का स्थानीय सरकार के कार्यकर्ताओं की विचारधारा मेल खानी चाहिए। और भारतीय मजदूर संघ भी उसी विचारधारा के पालक है कि कैसे हम राष्ट्र को मजबूत बनाए, कैसे हमारा औद्योगिक क्षेत्र मजबूत बने और हमारा राष्ट्र निर्माण तब तक नहीं पूरा होगा जब तक हम मजदूरों के व्यवस्था को नहीं दुरुस्त करेंगे। हमारे मजदूरों का जीवन स्तर, श्रमिकों का जीवन स्तर नहीं आगे बढ़ेगा, उच्च नहीं होगा, तब तक यह विकास पूरा नहीं होगा। हम विकसित राष्ट्र नहीं बनेंगे। केवल बड़ा बड़ा सड़क और बड़ा बड़ा अट्टालिका बनाने से हमारा काम नहीं चलेगा। हमको गलियों को भी बनाना होगा। आम लोगों के जो झोपड़ी में है या जो हमारे फुटपाथ दुकानदार भाई है, कभी पुलिस डंडा मारता उठा करके यहाँ से वहां कर देता है, मजदूर जो का शोषण हो रहा है। तो ऐसे में नगर निगम की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है और भारतीय मजदूर संघ को लगता है कि निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता मेयर बनेंगे तो ऐसे मजदूरों का भी विकास, उनके भी कॉलोनियों का, उनके भी रहने वाले जगहों का, गलियों का, नालियों का विकास करेंगे। केवल बड़े बड़े रोड तक नहीं सिमट के रहेंगे। और उनकी प्रतिबद्धता कहीं ना कहीं से पहले से ही ऐसा लगा कि कहीं दूसरी तरफ थी, लेकिन फिर भी आज जो भी विकास के कार्य जो वो बता रहे हैं वो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के सरकार के द्वारा, चाहे केंद्र में मोदी सरकार हो, चाहे राज्य के अंदर रघुवर दास जी की सरकार हो, उसी समय विकास हुआ। और वही विकास आज दिखाई दे रहा है जो जेएमएम उस विकास को भजा रहा है। जेएमएम ने क्या काम किया, जेएमएम प्रत्याशी को ये बताना चाहिए जेएमएम और कांग्रेस ने क्या काम किया। तो आज यह चिंता का विषय है कि विकास के कार्य को भी लोग राजनीति का शिकार बना रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि लोगों से अपील भी करेगा भारतीय मजदूर संघ भी कि हम लोग को एक होना होगा। धनबाद चूंकि भारतीय जनता पार्टी